डिप्टी स्पीकर ये कहते हैं कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक आज इजलास तलब किया था, जो कि पहले से ही 6 अप्रैल को तलब किया गया था, लेकिन उसको 16 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया गया था। अदनान मलिक जियो न्यूज़ के नुमाइंदे, उनसे बात करेंगे। अदनान, क्या खबर है आपके पास? हाँ जी, पीटीआई की तरफ से आज डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आज सुबह सेक्रेटरी असेंबली के ऑफिस में जमा करा दी गई है। अदम एतमाद की तहरीक पंजाब असेंबली में जमा होने के बाद सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी असेंबली इजलास तलब करने के मिजाज नहीं रहे, चूँकि दोस्त मोहम्मद मजारी ने अभी कुछ देर पहले मीडिया से गुफ्तगू में कहा था कि उनको जो है असेंबली सेक्रेटेरिएट की जानिब से अकोमोडेट नहीं किया जा रहा और ना ही उनकी बात मानी जा रही है। और उन्होंने जो नोटिफिकेशन रात को किया था 12:30 बजे कि पंजाब असेंबली का इजलास आज रात 7:30 बजे तलब किया था, उसका वो गजट नोटिफिकेशन असेंबली सेक्रेटेरिएट में जारी नहीं किया जा रहा, जिस वजह से वो परेशान है। और जब तक वो गजट नोटिफिकेशन नहीं होगा, पंजाब असेंबली का इजलास आज रात 7:30 बजे तक नहीं हो पाएगा। इस हवाले से जो है ये सूरत हाल सामने आई है कि चौधरी परवेज लाई जो है, जो स्पीकर के ओहदे पर अभी तक है, वो अपने घर से पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट पहुंच चुके हैं और उनके नोटिस में ये बात सेक्रेटरी असेंबली मोहम्मद खान भट्टी ने लाई है कि जी पीटीआई की जानिब से उनके सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी जो है डिप्टी स्पीकर हैं, जिन्होंने आज के इजलास की सदारत करनी थी और गुज़श्ता इजलास की सदारत भी वो कर रहे हैं, चूँकि चौधरी परवेज लाई जो है वो खुद जो है वो कैंडिडेट है और उनके मुकाबले में मियां हमजा शहबाज शरीफ है। इसलिए वो स्पीकर जो थे उन्होंने सारे इख्तियारात डाइवर्ट किए थे डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली दोस्त मोहम्मद मजारी को। लेकिन दोस्त मोहम्मद मजारी अगर आज इजलास उन्होंने तलब किया था, लेकिन वो स्पीकर की मर्जी और मंशा के खिलाफ उन्होंने तलब किया था रात को, और इस वजह से अब वो जो है उसका गजट नोटिफिकेशन सेक्रेटरी असेंबली की जानिब से नहीं हो सका। परवेज लाई ने मना कर दिया था कि इसका नोटिफिकेशन नहीं करना, और आज सुबह जो है वो पीटीआई की तरफ से डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा करा दी गई है, जिसके बाद अब वो असेंबली इजलास तलब करने के मिजाज नहीं रहे। बहुत शुक्रिया आपका अदनान मलिक। पीटीआई की तरफ से डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक सेक्रेटरी असेंबली के ऑफिस में जमा करवा दी गई है। एक बहरान से आगे चलकर मजीद नया बहरान पैदा हो गया है। पहले इजलास तलब नहीं हो पा रहा था। एडवोकेट जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि 6 अप्रैल को इजलास होगा, उस पर दोस्त मजारी ने इजलास तलब किया था, लेकिन उसका गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ और उसकी मुखालफत मुस्लिम लीग काफ की तरफ से सामने आई, स्पीकर परवेज लाई की तरफ से सामने आई, जिसके बाद अब उनका अगला कदम ये हुआ है कि डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर उन्होंने कहा कि इजलास बुलाया है, नोटिफिकेशन जाली नहीं असली है और उनके दस्तखत से जारी हुआ। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जीशान बख्श से उन्होंने गुफ्तगू क्या की थी, आपको वो दिखा देते हैं। ऑर्डर ऑफ द डे मैंने जारी किया और इजलास बुलाने का मकसद ये था कि हमने कोर्ट की बात को ऑनर देना था, सुप्रीम कोर्ट की बात को, जैसे कि हमारे एडवोकेट जनरल साहब ने उधर जाकर अंडरटेकिंग दी है, तो उसी हवाले से मैंने इजलास को फौरी तौर पे तलब किया। मैंने अपने लॉयर से मशवरा किया, उन्होंने यही कहा कि आप इजलास आज तलब कर लें, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमने कोर्ट को जवाबदेह हैं हम। तो उसी हवाले से मैंने आज ऑर्डर ऑफ द डे जारी। पंजाब असेंबली में पैदा होने वाले इस सियासी बहरान पर ही हम बात करेंगे। साबिक सेक्रेटरी लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ख्वाजा मोहसिन अब्बास और हमें एक सीनियर वकील आइनी माहिर मोमिनुद्दीन काजी भी ज्वाइन करेंगे, उनसे भी बात करेंगे। मोहसिन अब्बास साहब, ये बहुत ही ज़्यादा पेचीदा लग रहा है मामला। इजलास 6 अप्रैल को होना था, अचानक उसको 16 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उसी वक्त एडवोकेट जनरल पंजाब यकीन दहानी करवा रहे थे कि 6 अप्रैल का इजलास होगा, जिस पर डिप्टी स्पीकर ये कहते हैं कि उन्होंने इस सुप्रीम कोर्ट में होने वाली समाअत के ही पेश नज़र आज इजलास तलब किया था, पर कोशिश ये की गई कि वो इजलास तलब ना हो सके और अब डिप्टी स्पीकर के खिलाफ ही तहरीक अदम एतमाद ला रही है मुस्लिम लीग काफ और दीगर जमातें तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर। इसका क्या हल होगा पंजाब असेंबली के इस बहरान का? देखिए, मैं समझता हूँ क्योंकि मामला जो है ऑलरेडी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास सब जुडिस है, मगर बड़ी ही हैरानकुन और अफसोस की बात यह है कि एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को अब इस जो साबका गवर्नमेंट थी उनको इस स्टेप तक नहीं जाना चाहिए कि वो एक तरफ तो मुझे लगता है ऐसे है कि मुल्क में सिविल मार्शल लॉ की तरफ हम जा रहे हैं। देखिए कि आइन और कानून जो है वो एप्लीकेबल है और इस मुल्क में इमरजेंसी नाफिज नहीं है कि आपने आइन को सस्पेंड कर दिया हुआ है। बड़े अफसोस की बात यह है कि पहले एक इजलास 6 तारीख को बुलाया जाता है, फिर उसको 16 तारीख के लिए कर दिया जाता है, और उससे भी ज्यादा अफसोस की बात यह है कि उसी वक्त जिस वक्त मामला सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट में एक प्रोविंस के जो
लीगल हेड है एडवोकेट जनरल पंजाब, वो स्टेटमेंट देते हैं कि हम इजलास को जो है ऑन टाइम करेंगे, और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स खत्म होती हैं उसके फौरी बाद ही एक नई डेट आ जाती है। मैं तो समझता हूँ कि वो डेट भी वायलेशन थी सुप्रीम कोर्ट के पास जो अंडरटेकिंग दी एडवोकेट जनरल पंजाब ने। मगर उससे भी ज्यादा अच्छी बात ये हुई कि डिप्टी स्पीकर ने कानून और आइन की बिल्कुल मंशा के मुताबिक आइन को बिल्कुल समझते हुए अपने लॉयर्स के साथ मशवरा करके वो इजलास आज ही तलब कर लिया। और अगर आज उस इजलास में कोई एम्बिग्विटी आती है तो इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ कायदे अवाम के जो अपॉइंटमेंट है, जो इलेक्शन है, उसको डिले करना है। और मैं समझता हूँ कि जिस वक्त एक प्रोविंस का वजीर आला रिजाइन कर चुका हो तो रूल्स और आइन जो है वो बिल्कुल इस पे क्लियर है कि इमीडिएटली ये इलेक्शन करना है, और इलेक्शन बुला के उसको डिले करना सीधा सीधा आइन पे शक खून मारने के बराबर है। मैं नहीं समझता, और मैं समझता हूँ कि जो शख्स भी ये सब कुछ कर रहे हैं अल्टीमेटली वो आर्टिकल 6 की खिलाफवर्जी कर रहे हैं, वो आइन पे शक खून मार रहे हैं। अल्टीमेटली आज तो सबको लग रहा है कि कोई बहादुर शख्स है जो इदारों के साथ लड़ रहा है, मगर मैं समझता हूँ कि इदारे, तमाम इदारे आइन के तहत काम करते हैं, चाहे उसमें सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो। जब आप मुल्क के सबसे बड़े इदारे, आईनी इदारे के सामने एक स्टेटमेंट देते हैं कि कल इजलास हो जाएगा और फिर उस इजलास को विदाउट रीजन डिले करने की कोशिश करते हैं, तो बड़ी ही खौफनाक बात है। और मैं समझता हूं कि ये आप सिविल मार्शल लॉ की तरफ लेके जा रहे हैं। सीनियर वकील मुबीनुद्दीन काजी भी हमारे साथ है। मुबीनुद्दीन काजी साहब, क्या इससे ये बात वाज़ेह होती है कि पहले जो 6 अप्रैल से इजलास 16 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया गया था, वजह बताई गई थी तो तोड़ फोड़ है, उसकी मुरम्मत करना है, वो बात गलत या झूठ साबित होती है? चूंकि अगर ऐसा होता तो फिर डिप्टी स्पीकर आज इजलास तलब ही ना करते। सीनियर वकील मुबीनुद्दीन काजी से हम ये बात करेंगे अगर उनसे हमारा राब्ता कायम हो सके। मोहसिन अब्बास साहब, इसका जो हल क्या हो सकता है, क्योंकि असेंबली स्टाफ गैजेट नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रहा और फिर मुस्लिम लीग काफ और तहरीक इंसाफ मिलकर डिप्टी स्पीकर के खिलाफ ही तहरीक अदम एतमाद ले आए हैं, जिन्होंने आज इजलास तलब किया। उधर सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट जनरल पंजाब यकीन दहानी करवा सके थे कि आज मामूल के मुताबिक इजलास होगा पंजाब असम्बली का, तो इसमें फिर सुप्रीम कोर्ट ही के पास इख्तियार है कि वो अहकाम जारी कर सके, कोई और इसमें मदाखलत नहीं कर सकता क्या? देखिए, मैं आपकी बिल्कुल बात से इत्तेफाक करता हूँ कि मामला जो है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के पास सब जुडिस है, और इस वक्त बेहतर फॉरम भी है कि सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें, क्योंकि ऑलरेडी 100 मोटर रह चुके हैं, और कल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा भी था और ऑनरेबल एक जज थे सुप्रीम कोर्ट के बेंच के, जिन्होंने कहा कि मैं समझता हूँ कि इमीडिएटली जो है वोटिंग करवा देनी चाहिए। देखिए, आइन तो बड़ा क्लियर है और इस पे इंटरप्रिटेशन की तो बात ही कोई नहीं है। ये तो हम सिर्फ टाइम गेन करने के लिए मामला को उलझा रहे हैं और आइन की तशरीह करने की तरफ जा रहे हैं। अदरवाइज तो आइन पाकिस्तान जो कॉन्स्टिट्यूशन है बड़ा क्लियर है। एक प्रोविंस है जिसका हेड जो है वो कायदे अवान है, आइनी उसका जो हेड है वो वज़ीर आला होता है, और जो आइनी हेड जो है गवर्नर होता है, और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो वज़ीर आला कर रहे होते हैं। तो जो आइन कहता है उसके तहत तो बड़ा क्लियर है कि एक चीफ मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया, इमीडिएटली उस पे हाउस का इजलास बुला के वोटिंग करवानी थी। एक दफा आपने उस हाउस के इजलास को जो है अडजर्न कर दिया, ये कह के कि वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो गया, मगर ये बातें आप कब तक लेके जाएंगे? अल्टीमेटली तो आप आइन के खिलाफ कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं। आइन तो बड़ा क्लियर है कि जिस वक्त ये सीट वेकेंट हो जाएगी इमीडिएटली आपने नया इलेक्शन करवाना है। और जब बात है, मैं समझता हूँ 63(1) की, अल्टीमेटली उस पर सुप्रीम कोर्ट बड़ा क्लियर कह चुकी है कि जब तक वोट कास्ट नहीं होगा आप किसी को वोट से नहीं कर सकते। तो इमीडिएटली मैं समझता हूँ। मुबीन साहब, मुबीनुद्दीन काजी साहब भी अब हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। मुबीन साहब, आप एक सीनियर वकील के तौर पर क्या समझते हैं कि जो कुछ इस वक्त पंजाब असम्बली में इकदाम किए जा रहे हैं, डिप्टी स्पीकर इजलास बुलाते हैं, क्या असम्बली स्टाफ के पास ये इख्तियार है कि वो उनके इजलास बुलाने के हुक्म के बाद गैजेट नोटिफिकेशन जारी ना करें, और फिर जो कोशिश की जा रही है मुस्लिम लीग काफ या तहरीक इंसाफ की तरफ से कि तहरीक अदम एतमाद लिया है डिप्टी स्पीकर के खिलाफ ताकि उनका हुक्म गैर मौसर हो जाए और वो इजलास की कार्रवाई ना कर सके, ये क्या गैर कानूनी है या उन्हें ऐसा करने का कानूनी इख्तियार हासिल है? देखिए, रूल 3 जो है पंजाब असेंबली का रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं 1997 के, जो आइन के तहत बने हुए हैं, इसके अंदर तो स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि जब इजलास कॉल होगा तो सेक्रेटरी गजट नोटिफिकेशन के जरिए डेट, टाइम एंड प्लेस उसकी अनाउंस करेगा। और जो रूल 24 है
उसके तहत जो है वो डेट टाइम एंड प्लेस स्पीकर ने फिक्स करनी होती है, और रूल 25 के तहत जो है वो अगर कोई एक अनाउंस डेट है भी तो उसको चेंज कर सकता है, बेशक असेंबली के अंदर उसने डेट दी हुई है। तो ये प्रोसीजर इख्तियार तो स्पीकर असेंबली का है, और इन द एब्सेंस ऑफ द स्पीकर जो डिप्टी स्पीकर है वो उसके तमाम इख्तियारात इस्तेमाल करता है। और लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट जो रूल्स के अंदर रूल 3 के तहत लिखी हुई है वो ये लिखी है कि इस इजलास की जो समनिंग की डिटेल्स जो नोटिफिकेशन है वो सेक्रेटरी असेंबली ने इशू करना है। तो अब ये देखा जाना जरूरी है कि क्या जो स्पीकर डिप्टी स्पीकर साहब ने जो इजलास की इतला दी है, भेजी, ऑर्डर इशू किया है, क्या वो प्रॉपरली कन्वे हुआ है सेक्रेटरी पंजाब असेंबली को, और अगर सेक्रेटरी पंजाब असेंबली को प्रॉपरली कन्वे हुआ है तो फिर उन्होंने प्रोसीड करना है, रूल 3 के तहत नोटिफिकेशन इशू करना है। तो इसमें जिस तरह से कुछ चीज सामने आ रही है क्योंकि सादा पेपर के ऊपर कोई ऑर्डर है तो इससे कंफ्यूजन पैदा हुई है। अगर तो वो ऑफिस का जिस तरह से प्रोसीजर है कि डिप्टी स्पीकर जो है वो ऑफिस प्रोसीजर के तहत वो बाकायदा फॉर्मल नोटिंग ऑर्डर मूव वो सेक्रेटरी को जाती है, सेक्रेटरी कन्वे करता है, करने का पाबंद होगा, फिर वो सेक्रेटरी रूल 3 के तहत जारी करेगा। लेकिन अगर उसको स्पीकर साहब ने या डिप्टी स्पीकर साहब ने खुद ही वो एक लेटर कोई इशू कर दिया तो उसकी हैसियत नहीं होगी वो, क्योंकि वो रूल 3 जब तक नहीं होगा नोटिफिकेशन तो इजलास नहीं होगा कन्वे। अब ये देखना है कि अगर शॉर्ट टाइम के लिए होता है तो फिर रेडियो और टीवी के ऊपर भी कन्वे करके कर लिया जाता है। तो अब अगर कल रात को वो इशू नहीं हुआ, गजट नोटिफिकेशन के तहत नहीं हुआ, तो ये बड़ा स्ट्रेंज हो जाएगा, बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा कि क्या आज अभी इसी वक्त करके और आज ही के वक्त में कन्वे कर लेंगे, वो सब मेंबर्स को कन्वे कर लिया जाएगा कि जी आज इजलास किसी टाइम पे। तो ये डिसीजन है, तो इसलिए इनका जो रिकॉर्ड है पंजाब असेंबली का वो देखा जाना बहुत जरूरी है कि क्या लेटर प्रॉपरली इशू होके सेक्रेटरी को कन्वे हुआ। सीनियर वकला मोमिनुद्दीन काजी और ख्वाजा मोहसिन अब्बास से हम बात कर रहे थे पंजाब असेंबली में पैदा होने वाली सूरत हाल पर। दोस्त मोहम्मद मजारी का कहना है कि ये इलेक्शन वजीर आला के लिए है, मेरे लिए नहीं। कानून के मुताबिक पंजाब असेंबली इजलास की सदारत वो कर सकते हैं। जी सर, ये कि आपके खिलाफ अदम एतमाद इन्होंने जमा कराई है, तो इससे आप ये इसको हाउस को चला सकती हैं कि नहीं? जी मैं बिल्कुल चला सकता हूँ अकॉर्डिंग टू द रूल्स, क्योंकि ये इंतखाब मेरा नहीं है, सीएम का इंतखाब है। दोस्त मोहम्मद मजारी का ये मौक़िफ़ आपने देखा, उन्होंने इस हवाले से कहा है कि ये इलेक्शन वज़ीर आला के लिए नहीं है, वज़ीर आला के लिए है, उनके लिए इलेक्शन नहीं है, इसलिए कानून के मुताबिक पंजाब असेंबली इजलास की वो सदारत कर सकते हैं, बावजूद इसके कि उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई जा चुकी है। मोमिनुद्दीन काजी साहब, क्या ऐसा मुमकिन है? क्या दोस्त मोहम्मद मजारी साहब का मौक़िफ़ दुरुस्त है? चूँकि तहरीक अदम एतमाद उनके खिलाफ लाई गई है, पर इलेक्शन जो होना है वो कायदे ऐवान का होना है, उनसे मुतालिक नहीं होना, फिर भी वो इजलास की सदारत कर सकेंगे? क्या इजलास होता है अगर मूव हो जाए तो जिसके खिलाफ अदम एतमाद मूव हुई हो वो उस अपने वाली प्रोसीडिंग्स की अटेंड नहीं कर सकते, प्रिजाइड नहीं कर सकते जिस प्रोसीडिंग में उनके खिलाफ अदम एतमाद हो। तो यहाँ तक तो उनकी बात दुरुस्त है, बिल्कुल बजा है। और वो प्रोसीडिंग्स चीफ मिनिस्टर के खिलाफ जो अगर के इलेक्शन का प्रोसीडिंग्स है उसको वो प्रिजाइड कर सकते हैं कानून के मुताबिक, उन पर कोई बार नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मोमिनुद्दीन काजी साहब ख्वाजा मोहसिन अब्बास बात कर रहे थे, उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया है, कानूनी राय का इजहार किया है पंजाब असेंबली की सूरत हाल पर। इस वक्त हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी सुहेल वढ़ाइच साहब, सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर और सीनियर सहाफ़ी बेनज़ीर शाह साहिबा मौजूद हैं, उनसे इस मौजूदा सूरत हाल बात करेंगे हम। सुहेल वढ़ाइच साहब, अब तो ये बहुत ज़्यादा वाज़ेह नहीं हो रहा कि इंतखाबात की तरफ जाना मकसद नहीं है हुकूमत का, बल्कि जो कुछ उनकी खिलाफ हो रहा है तहरीक इंसाफ के हो या उनकी इत्तेहादी जमातों के, उसको रोकना है। वरना पंजाब असेंबली का इजलास तो होने देते, वहाँ कायदे ऐवान का इंतखाब होने देते, लेकिन उसको पहले मुलतवी किया गया 16 अप्रैल तक। फिर जब दोबारा कोशिश की गई डिप्टी स्पीकर की तरफ से 6 अप्रैल को इजलास बुलाने के लिए, तो उन्हीं के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी गई है। पहले दिन से उसके कुछ अपने मकासद हैं। मसलन उन्हें ये पता चल गया कि इमरान खान साहब को ये पता चल गया कि उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी। अब उन्होंने ये कहा कि तहरीक अदम एतमाद तो कामयाब हो रही है, मेरी हुकूमत भी जाएगी, मेरे बाद शहबाज शरीफ की हुकूमत आ जाएगी। तो उन्होंने इसको फोर्स टाल करते हुए, इसको पहले से पेशबंदी करते हुए उन्होंने ये आर्टिकल 5 वाला ड्रामा नचाया और जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी से पहले उसको पास करवाया। ये सारा एक मकसद, एक पॉलिटिकल स्टंट था, जिसका मकसद ये था कि बजाय इसके
कि हुकूमत जो है उनके हाथ से जाए और शहबाज शरीफ जो है वो इलेक्शन का डोर डाले, इसकी बजाय वो खुद इलेक्शन का डोर डाल दें और एक इनिशिएटिव ले लें। ये काम उन्होंने किया और इस काम में वो यूं समझे कि इस काम में उनका मकसद ये था कि जो पॉलिटिकल इनिशिएटिव है वो मेरे हाथ में रहे, चाहे इसमें आइन की शिकों को जद पहुंचता है या प्रोसीडिंग्स जो है आइन की उसको नुकसान पहुंचता है, इसकी उन्होंने परवाह नहीं की। तो एक तो पहली स्टेज ये है। दूसरी स्टेज ये है कि ये तो था आइन की बात, और जाहिर है ये आइन की बात क्लियर होनी चाहिए। इसमें आज सुप्रीम कोर्ट में मामला है, इसको क्लियर होना चाहिए। दूसरी है सियासी मामला, और सियासी मामला ये है कि अब सारे रास्ते जो हैं वो इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, चाहे वो पंजाब असेंबली का मामला हो, चाहे वो सरहद असेंबली जो कि अभी बिल्कुल महफूज है, वहाँ भी अल्टीमेटली यही होगा। अल्टीमेटली सिंध में भी होगा, बलूचिस्तान में भी होगा, हर तरफ अब इलेक्शन का गजर ही बजेगा। उसकी वजह यह है कि ये नहीं हो सकता कि कौमी असेंबली में इलेक्शन हो रहा हो और तो पंजाब असेंबली में इलेक्शन ना हो। ये अल्टीमेटली सबका इकट्ठा ही इलेक्शन होना है और उसके लिए हालात जो है बनेंगे। तो ये जो चौधरी परवेज इलाही साहब ये चाहते हैं कि उनका मुखालिफ जो है वो चीफ मिनिस्टर ना बन जाए, लेकिन अगर कोई चीफ मिनिस्टर बना भी पंजाब में तो वो चंद दिन के लिए, चंद हफ्ते के लिए बनेगा। मेरा ख्याल है वहां भी लंबी हुकूमत नहीं चलेगी। ये सारा कुछ अब रैप अप होगा और रैप अप होने के बाद निगरान हुकूमतें बनेगी और अल्टीमेटली इलेक्शन होगा। हामिद मीर साहब, ये काफ लीग और तहरीक इंसाफ ने तय कर रखा है, ये लगता है उनके इकदाम से कि वो इजलास तब तक नहीं होने देंगे जब तक उन्हें यकीन नहीं हो जाए कि वो कायदे ऐवान के इंतखाब में शिकस्त नहीं खाएंगे, या फिर इसके अलावा कोई वजूहात है? हामिद मीर साहब, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी हामिद मीर साहब, आ रही है आवाज़। देखें, ये जो परवेज इलाही साहब ने जो यू टर्न लिया और वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के साथ मामला तय करके जब इमरान खान की तरफ चले गए, तो उसके बाद परवेज इलाही साहब से जो हमारी ऑफ द रिकॉर्ड और ऑन द रिकॉर्ड गुफ्तगू हुई, उनके साथ एक इंटरव्यू भी हुआ, तो उसमें परवेज इलाही साहब जो है वो जो बुनियादी बात बता रहे थे कि क्यों उन्होंने इमरान खान साहब के साथ दोबारा ताउन करने का फैसला किया, तो वो ये कह रहे थे कि अगर हम मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ जाते ना, तो हमें अगर चीफ मिनिस्ट्री मिलती भी तो वो 3 या 4 महीने की मिलती। तो हम ये चाह रहे थे कि अगर 1.5-2 साल तक अगर हम कंटिन्यू करें तो बहुत ज्यादा बेहतर है, और वो रास्ता उसी सूरत में मुमकिन था कि हम इमरान खान के साथ मिलकर अगर हम हुकूमत बनाते। अब वही परवेज इलाही साहब जो हैं, जो इस्लामाबाद में हमें ये कह रहे थे कि मैं ऑपोजिशन के साथ इसलिए नहीं गया कि वो तो 3-4 महीने की हुकूमत बनती, और मैं इमरान खान के साथ इसलिए गया हूं कि वहां पे 1 से 1.5 साल की हुकूमत बनती। अब वो जब लाहौर पहुंचे हैं तो वो लाहौर पहुंच के उनके जो टैक्टिक्स हैं, तो उनके टैक्टिक्स से ये लग रहा है कि वो किसी भी सूरत में ऑपोजिशन का जो उम्मीदवार है उसको चीफ मिनिस्टर नहीं बनने देंगे। अब ये जो आज इन्होंने किया है इजलास, एक अनाउंसमेंट आई 16 को होगा, एक अनाउंसमेंट आ गई कि इजलास आज होगा, और वो अब इजलास नहीं होने दे रहे। अब इससे चीज एक वाज़ेह हो गई है कि इमरान खान साहब जो हैं वो पंजाब में परवेज इलाही के साथ मिलकर हर सूरत में मुस्लिम लीग नून को इक़्तिदार में आने से रोकना चाहते हैं, और असल मकसद उनका इलेक्शन नहीं था। कौमी असम्बली में भी जो उन्होंने किया है, पहले रूलिंग करवाई स्पीकर के जरिए, फिर उन्होंने असम्बलियां तोड़ दी, तो मकसद इलेक्शन की तरफ जाना नहीं है। उनका ये कहना बिल्कुल गलत है। वो अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं, अपने वर्कर्स को, हामियों को भी धोखा दे रहे हैं कि हम बड़े पॉपुलर हैं। मकसद सिर्फ ये है कि वो किसी ना किसी तरीके से चाहते हैं कि ऑपोजिशन का उम्मीदवार प्राइम मिनिस्टर ना बने, और उसके बाद वो जो एक प्रोसेस शुरू होना है जो दोनों तरफ की तरफ से किया जाता है, जब एक इक़्तिदार में आता है तो दूसरे के खिलाफ मुकदमे खोल लेते हैं, वो मुकदमों से बचना चाह रहे हैं। अब देखिए, पंजाब में अगर सीधा सीधा था कि पंजाब में अगर आपने इलेक्शन करवाना है तो आप उसको परवेज इलाही साहब जो हैं, फिर आपको क्या जरूरत थी कि आप उनको उम्मीदवार बनाते? वहीं पे उस्मान बुज़दार साहब से कोई रहने देते और वो भी असम्बलियां तोड़ देते। तो उस्मान बुज़दार को तो नहीं आपने रखा वहां पे, आप तो परवेज इलाही को ले आए। तो ये एक वाज़ेह फर्क है कि इमरान खान की मरकज में स्ट्रेटजी कुछ और है,
वहां पे असम्बलियां तोड़ दी। पंजाब में उन्होंने उस्मान बुज़दार को हटा दिया, परवेज लाई को लाया क्योंकि इसने चीफ मिनिस्टर बनना है। तो उनका असल मकसद इलेक्शन की तरफ जाना हरगिज नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ ये चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से बाय हुक एंड क्रूक, आईनी तरीके से, गैर आईनी तरीके से ऑपोजिशन इक्तदार में ना आए। लेकिन ड्रामा वो ये कर रहे हैं कि जनाब हम इलेक्शन करना चाहते हैं और इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जो सारी सूरत हाल है ये इस तरह इलेक्शन की तरफ जाएगी। इलेक्शन की तरफ जाने का एक ही तरीका और वो है कि आइन के तरीके से आप जाएं, जो आइन में लिखा हुआ है तभी आप जाएंगे, अदरवाइज आप इलेक्शन की तरफ नहीं जा सकते। शाहजेब खानजादा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, बेनज़ीर शाह भी हमारे साथ है। बेनज़ीर, ये पेचीदा से पेचीदा होता जा रहा है, क्या ये लग रहा है कि तहरीक इंसाफ को या उसकी इत्तेहादी जमात जो कि मुस्लिम लीग काफ उसकी इत्तेहादी है अब तक, उनको परवाह नहीं है इस वक्त आइनी बहरान की? वो अपने तौर पे जो उनको सही लग रहा है वो करना चाहते हैं सिर्फ? एक तो मेरे ख्याल से पूरी जो मुस्लिम लीग काफ है वो इत्तेहादी नहीं है। पीटीआई उधर भी अब एक बड़ा वाज़ेह स्प्लिट नजर आ रहा है। जैसे सालेक हुसैन साहब जो थे वो अपोजिशन के साथ थे। देखिए मेरे ख्याल से अब काफी हद तक वाज़ेह है कि पीएमएलक्यू जो है वो एक फिक्स मैच चाहती है, जहां पे अगर उनको लगता है कि वो हार रहे हैं तो वो गवर्नर तब्दील करवा देंगे, अगर उनको लगता है कि वो हार रहे हैं तो वो अदम एतमाद दे आएंगे डिप्टी स्पीकर के खिलाफ। और ये बात भी काफी हद तक दुरुस्त है कि जब पहले चीफ मिनिस्टरशिप की इलेक्शन का ऐलान हुआ इतवार को, तो तब हुआ ही इसी वजह से क्योंकि उस वक्त काफ लीग को लग रहा था कि हम वक्त नहीं देंगे मुस्लिम लीग नून को तैयारी करने के लिए। तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून आपको थोड़ी सी एक वीक पोजीशन में लग रही थी। लेकिन उसके बाद अब इस वक्त मेरी कल राना सनाल्लाह साहब से भी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि अगर आज वोटिंग होती है तो हमारे पास तकरीबन 201 MPs हैं जो हमजा शहबाज शरीफ को वोट डालेंगे। तो इस वक्त मुस्लिम लीग नून बहुत ही आपको स्ट्रॉन्ग पोजीशन में लग रही है, जिसकी वजह से वही टैक्टिक है जो पीटीआई ने मरकज में इस्तेमाल की, डिले एंड डिस्ट्रैक्ट। और यही चीज जो है वो काफ लीग कर रही है, जितना भी हो सके इसको डिले करें जब तक नंबर हमारे हक में नहीं आते। और वो लग नहीं रहा कि अब वो मुस्लिम लीग काफ के हक में आएंगे। मेरी कल वैसे आज़म मलिक साहब से भी बात हो रही थी जो जियो के रिपोर्टर हैं, और वो भी यही कह रहे थे कि देखें पुराना भी पंजाब असेंबली का हॉल पड़ा हुआ है, आप उसको खोलें और वहां पे वोटिंग करा लें, इतना तो कोई मुश्किल काम नहीं है। और जहां तक ये तोड़फोड़ की बात हो रही है वो लॉबियों में हुई है, हॉल के अंदर नहीं हुई। हॉल के अंदर कुछ कुर्सियां थी जो उल्टाई गई थी, वो आप उठाएं और उनको वापस रख दें जगह पे, तो इतना कोई मुश्किल था नहीं। लेकिन क्योंकि इलेक्शन नहीं कराना चाहती काफी, इसलिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। शाहजेब साहब, सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ कल, उसमें सवाल पूछा गया पंजाब असेंबली का। एडवोकेट जनरल ने कहा कल मामूल के मुताबिक इजलास होगा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ये भी रिमार्क्स थे कि आईनी मामला है, कायदे ऐवान का इंतखाब होना वहाँ ज़रूरी है। लेकिन अब उसमें मुस्लिम लीग काफ और तहरीक इंसाफ की तरफ से रुकावटें खड़ी की जा रही है। तो ये सूरत हाल पंजाब असेंबली की किस तरफ आपको जाती नज़र आ रही है? क्या वो असेंबली भी तोड़ने ही का इरादा रखते हैं इमरान खान साहब? कि वज़ीर आज़म चाहते हैं कि किसी भी तरीके से नून आए और पंजाब में परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत आए, तो फिर इतलात ये भी हैं कि वो चाहते हैं कि वो फौरी तौर पर वज़ीर आला मुंतखब होने के बाद असेंबलियाँ तोड़ दें और जो मरकज़ में हुआ वही पंजाब में हो जाए। मगर परवेज़ इलाही साहब तो 5-6 महीने के लिए नून लीग की तरफ से वज़ीर आला बनने के लिए तैयार नहीं थे, तो क्या 2-3 दिन के लिए तैयार होंगे कि तहरीक इंसाफ की तरफ से वज़ीर आला बन जाएँ? क्योंकि उनके पास तो एक बहुत मौका था वज़ीर आला बनने का अपोजिशन इत्तेहाद की तरफ से, मगर 5-6 महीने का कह के उन्होंने वो मौका गंवाया है। मगर जो पंजाब की सूरत हाल है वो इस बात को वाज़ेह करती है कि जो बार बार एक बात कही जा रही थी कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बड़ा ज़बरदस्त मरकज़ में फ़ैसला किया है और वो कोई मैदान से भागने वाले नहीं हैं, वो तो उन्होंने जो अपोजिशन है उसको की सारी चालें नाकाम बना दी हैं। तो पंजाब की सूरत हाल से पता चलता है कि असल में तहरीक इंसाफ जो मैदान है उसमें नहीं सामना करना चाह रही है अपोजिशन का, वरना मरकज़ में जो किया वही पंजाब में करने की कोशिश ना करते बल्कि इलेक्शन होने देते। मगर उसमें सूरत हाल ये जो सोहेल वड़ाई साहब कह रहे हैं ना, इलेक्शन की तरफ जा रही है। जुनेद, इसमें मसला ये कि इलेक्शन की तरफ तो जा रहा है मुल्क, मगर तहरीक इंसाफ चाहती, इमरान खान साहब चाहते तो इस्तेहकाम के साथ भी इलेक्शन की तरफ जा सकता था और कम अदम इस्तेहकाम के साथ जा सकता था। जो उन्होंने मरकज़ में किया उससे मुल्क में बहुत ज़्यादा अदम इस्तेहकाम आया है, जो हमें वादी तौर पर नज़र आ रहा है। और फिर जो पंजाब में भी कर रहे हैं उससे भी अदम इस्तेहकाम का शिकार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को एडवोकेट जनरल पंजाब एक अलग कमिटमेंट देते हैं कि आज पंजाब का मामला होगा, उसके बाद इजलास मुलतवी कर देते हैं। और जैसे बेनज़ीर शाह साहिबा बता रही है कि हॉल का मसला नहीं, हॉल तो मौजूद है पुराना असेंबली का, वहाँ पर इलेक्शन करा लें। तो मुल्क को अदम इस्तेहकाम का तहरीक इंसाफ
साहब और इमरान खान साहब शिकार कर रहे हैं मुसलसल। वो स्मूथली भी इस प्रोसेस को कर सकते थे, मरकज में अदम एतमाद आती, नई हुकूमत बनती, वो इलेक्शन की तरफ जाती ना जाती फैसला करती है, उसको मजबूर करते फिर इलेक्शन की तरफ जाने के लिए। पंजाब में अगर नून लीग बना सकती है, उनका इत्तेहाद बना सकता है तो उन्हें बनाने दें, फिर मजबूर करें। मगर ये अदम इस्तेहकाम है जिसका उन्होंने मुल्क को शिकार किया है कि इस वक्त मरकज में काबीना नहीं है, पंजाब में हुकूमत नहीं है मुंतखब। हमें मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अवैस लगारी साहब ने भी ज्वाइन किया इस नशियात में। अवैस साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। क्या होगा कायदे ईवान का इंतखाब पंजाब असम्बली में या नहीं? देखने की बात ये बड़ी क्लियर है, पूरे मुल्क के सामने ये एक्सपोज हो रहे हैं कि इस वक्त आइन के गद्दारों और आइन के साथ खड़े होने वाले एक प्रोसीजर के तहत डेमोक्रेटिक प्रोसेस करने वालों का मुकाबला है। आप हर स्टेप देखें ये लोग कानून को तोड़े हैं। उधर कासिम सूरी ने ऐसी की तैसी की आइन की, यहाँ अगर डिप्टी स्पीकर खड़ा हो गया आइन के साथ और कानून के साथ, इसको कहते हैं फ्यूडल माइंडसेट, इसको कहते हैं फ्यूडल माइंडसेट। इस फ्यूडल माइंडसेट के तहत परवेज इलाही अपना कानून करे। देखें, वो कैंडिडेट है चीफ मिनिस्टर का, लेकिन पूरी ब्यूरोक्रेसी पंजाब असेंबली की वो कंट्रोल कर रहा है। एक जी नोटिफिकेशन नहीं इशू होने दे रहा। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। सुप्रीम कोर्ट को आज की हेयरिंग के अंदर एक कैटेगोरिक डिसीजन देना चाहिए कि एक चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट कानून तोड़ के अपने हक में इस इलेक्शन को किस तरह मोल्ड करने की कोशिश कर रहा है। और आप आज देखेंगे दोस्त मोहम्मद मजारी भी आइन का, वो दोस्त मजारी भी गद्दारों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। इनका एक एक सतून टूटता जा रहा है, इनसे हाथ कानों पे लगा के दूर होता जा रहा है कि हम कानून की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। और ये जमात जो है ये बैठ के बड़े बड़े लेक्चर लोगों को दे रही है। ये हमजा शहबाज शरीफ के पास 199 लोगों की अक्सरियत इस वक्त भी मौजूद है। मैं उनके साथ बैठा हुआ हूँ इस वक्त MPA साहिबान के साथ। ये बड़ी क्लियर है, आज इलेक्शन होना चाहिए। इलेक्शन तो 3 तारीख को होना चाहिए था। ये परवेज इलाही बिल्कुल, अल्लाह माफ करे, ये लोग इख्तिदार से ऐसे भी चिमटे हुए हैं जैसे पता नहीं कोई इनको को कानून की परवाह ही ना हो इन लोगों को। तो अवैस लगारी साहब, आपकी फिर हिकमत अमली क्या है इस सूरत हाल में जब वो इजलास नहीं होने देना चाह रहे, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद ले आए हैं, उसका गजट नोटिफिकेशन नहीं होने दे रहे जो दोस्त मजारी साहब ने हुक्म जारी किया था इजलास बुलाने के लिए? सर, हिकमत अमली तो बड़ी क्लियर है। हम आज जा रहे हैं असेंबली, आज मोहम्मद मजारी के हुक्म पे किया हुआ इजलास 7:30 बजे हो रहा है। हम उधर जा रहे हैं, उधर इजलास होना चाहिए। अब पाकिस्तान के इदारों को बैठ के सुप्रीम कोर्ट को ये इंश्योर करना चाहिए कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से दोस्त मोहम्मद मजारी के जो डिप्टी स्पीकर है, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, इसमें तो परवेज इलाही और उसके सेक्रेटेरिएट का सवाए एक पोस्ट ऑफिस के कोई और काम है ही नहीं। कौन होता है सेक्रेटरी प्रोविंशियल असेंबली जो बैठ के वो दोस्त मोहम्मद मजारी के दिए फैसला करवाए? उसकी अथॉरिटी क्या है? उसको तो पुट टू टास्क करके नौकरी से निकालना चाहिए। ये तो कोर्ट्स का काम है ये चीज करना। हम तो एक स्टेलमेट सिचुएशन में आ गए हैं ना। अब कोर्ट्स को चाहिए, अब हम क्या करें? अपने दस्ते बाजू के साथ तो जाके इजलास नहीं करवा सकते। हम लोग जाएंगे अपने, हम पूरे 200 से ज्यादा मेंबरान को लेके जाएंगे, अपनी अददी अक्सरियत दोबारा शो करेंगे और उम्मीद रखते हैं। और ये सिर्फ नहीं है कि इजलास कब होगा नहीं होगा, इजलास तो आज होना है। इजलास के दौरान लाइट्स ऑफ कर दें, ये तो इस किस्म की घटिया ज़हनियत है इनकी। इजलास के दौरान फिर लोगों को काउंट ना करें, इस किस्म की घटिया ज़हनियत है इनकी। सस्पेंड कर दें इजलास से 5 मिनट पहले, फिर हम किसके पास रेमेडी लेके जाएंगे? ये तमाम चीजें हैं जो एक फेयर इलेक्शंस को रोक रही हैं। आप बैठ के पोलिंग स्टेशंस की बात करते हैं कि पोलिंग स्टेशन के ऊपर आम आदमी को क्या हक होता है। इधर तो 5-5 लोगों की आबादी के वोट रखने वाले हर MP। अवैस साहब हमारे साथ, जी हमारे साथ सीनियर सहाफी तजज़ियाकार मौजूद है हामिद मीर साहब। अवैस साहब कह रहे हैं कि वो तो जाएंगे, अब उनके पास अक्सरियत मौजूद है, वो 7:30 के इजलास के लिए जाएंगे, जो मर्जी हो जाए। देखिए, अवैस लगारी साहब को शायद पता नहीं है कि परवेज इलाही साहब ने असेंबली के स्टाफ को फोन किया है और थोड़ी देर पहले पंजाब असेंबली को सील कर दिया गया है, ताले लगा दिए हैं। तो अब अगर ताले लगा दिए हैं तो फिर दोस्त मोहम्मद मजारी साहब जो हैं वो इजलास कहाँ पर मुनक्कद करेंगे? सूरत हाल जो है वो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान को हम दोबारा 50 की दहाई में ले गए हैं, जब एक ब्यूरोक्रेट जो है गुलाम मोहम्मद, उसके पास सारा ताकत उसके पास थी, इख्तियार उसके पास था, और वो सियासतदानों के साथ इस तरह ट्रीट कर रहा था जिस तरह पाकिस्तान का असल मालिक हुआ है। तो इस तरह इस वक्त भी सूरत हाल ये है कि कम से कम पंजाब में
परवेज लाई साहब और जो उनके एक नए हमख्याल गवर्नर साहब आए हैं, वो ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल कर रहे हैं। आइन और कानून की खिलाफ वर्जी जो है वो इस वक्त पंजाब की ब्यूरोक्रेसी कर रही है। और खास तौर पे जो पंजाब असम्बली का स्टाफ है, अगर उसने असम्बली को के दरवाजे बंद कर दिए हैं तो इसका मतलब ये है कि वो इनको शाम को अंदर नहीं जाने देंगे। ये बिल्कुल यही काम जो है ये कौमी असम्बली में हुआ कि जब इतवार वाले दिन स्पीकर ने रूलिंग दे के इजलास खत्म कर दिया और इमरान खान ने असम्बलियां तोड़ दी, तो उसके बाद स्पीकर ने असम्बली के स्टाफ को हुक्म देके तो पीर को और मंगल वाले दिन असम्बली को बंद करवा दिया, इमारत को लॉक करवा दिया। तो बिल्कुल इनकी एक स्ट्रेटजी है, जो कौमी असम्बली में हुआ वही पंजाब असम्बली में हो रहा है। और मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं, ये सिर्फ शिकस्त से बचना चाहते हैं, ये इलेक्शन की तरफ नहीं जाना चाह रहे, ये ड्रामा कर रहे हैं। अब आप अवैस लगारी साहब को पूछें कि भाई अगर परवेज लाई ने असम्बली को लॉक करवा दिया, ताले लगवा दिए, तो आप अंदर कैसे जाएंगे? अवैस साहब जी, अवैस लगारी साहब आप साथ हैं हमारे? अवैस लगारी बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि वो हर सूरत शाम को इजलास के लिए जाएंगे, लेकिन हामिद मीर साहब ने ये ब्रेकिंग न्यूज़ दी है कि परवेज़ इलाही साहब वहाँ पर इस वक्त सारी चीज़ों को देख रहे हैं। उन्होंने असम्बली स्टाफ को ये हिदायत दी और उसके बाद पंजाब असम्बली की इमारत को सील कर दिया गया है, यानी अरकान असम्बली अगर असम्बली इजलास के लिए वहाँ जाना चाहें तो ऐसा मुमकिन होता नज़र नहीं आ रहा। सुहेल वड़ाइच साहब, ये फिर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म ही से इसका कोई रास्ता निकल सकेगा, क्योंकि और तो कोई अथॉरिटी नहीं है जो वहाँ ऐसे किसी काम को रोक सके अगर वो आइन की खिलाफ वर्जी पर मबनी है या कानून के खिलाफ हो रहा है? जी बिल्कुल जुनैद साहब, वाकई दोबारा सारे मामला सुप्रीम कोर्ट के पास चले गए हैं। अब चाहे पंजाब असम्बली का मामला हो, चाहे कौमी असम्बली का मामला हो, दोनों मसलों का हल जो है सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो हतमी होगा। और सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए कि जल्दी फैसला करे, क्योंकि पूरा मुल्क बहरान में फंसा हुआ है, चाहे वो फेडरल सतह पे हो चाहे सूबाई सतह पे हो, तो इसके साथ ही बहरान का हल जो है वो निकलेगा।